friends, my name is Vinay Sharma and you are watching a YouTube channel Grow with Vinay Sharma. In today's video lecture, we will discuss about has gone to and has been to. जी हाँ, कहां पर हैज गोन टू का यूज किया जाता है और कहां पर हैज बीन टू का यूज किया जाता है, क्योंकि इन दोनों लोगों को अक्सर दिक्कत आती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सिचुएशन को समझिएगा, ये कहां पर हम इनका यूज करते हैं। सपोज आप कहते हैं मेरे पापा दिल्ली गए हैं। अब मेरे पापा दिल्ली गए हैं, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है कि माई फादर हैज गोन टू दिल्ली। इसका मतलब ही इज स्टिल इन दिल्ली, इसका मतलब वो अभी भी कहां है, दिल्ली में है। ही हैज नॉट रिटर्न येट, अभी वापस नहीं आए हैं। और यदि आप बोलते हैं मेरे पापा दिल्ली गए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे पापा दिल्ली हो आए हैं, मेरे पापा दिल्ली जाकर वापस आ गए हैं। इसका मतलब राइट नाउ ही इज नॉट इन दिल्ली, अभी वो दिल्ली में नहीं है। ही हैज रिटर्न, वो वापस आ गए हैं। और यहां पर लोग अक्सर गलती करते हैं और यहां पर भी क्या लगाते हैं, हैज गोन लगाते हैं, जो कि सेंटेंस गलत हो जाता है। कि मैं आपसे बोलता हूं कि मैं आगरा गया हूं, तो आई हैव गोन टू आगरा, इसका मतलब आई एम स्टिल इन आगरा, आई हैव नॉट रिटर्न येट। और यदि मैं आपसे कहता हूं मैं आगरा एक बार गया हुआ हूं, मैं आगरा हो आया हूं, मैं आगरा जाकर वापस आ गया हूं, इसका मतलब क्या है? यदि मैं यहां पर बोलूंगा आई हैव गोन टू आगरा, इसका मतलब मैं यहां पर हूं ही नहीं, क्योंकि मैं राइट नाउ इस सेंटेंस को आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूं। और यदि मैं कहूंगा आई हैव गोन टू आगरा, तो मैं यहां पर हूं ही नहीं, मैं तो कहां हूं, आगरा में हूं। लेकिन क्योंकि मैं इस सेंटेंस को आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूं, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को बता रहा हूं कि कहीं से जाकर वापस आ गया हूं, तो हम इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के सेंटेंसेस में हम गोन का यूज नहीं करते हैं। यहां पर हम क्या लगाते हैं, यहां पर हम बीन का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप कहीं से भी जाकर वापिस आ गए हैं, वहां पर कुछ समय आपने स्पेंड किया है, कुछ दिन रहे हैं और आप जाकर वापिस आ गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको बीन का यूज करना होता है। जैसे आप बोलते हैं मेरे पापा दिल्ली गए हैं, तो माई फादर हैज गोन टू दिल्ली, इसका मतलब ही इज स्टिल इन दिल्ली। और आप कहते हैं मेरे पापा दिल्ली हो आए हैं, दिल्ली जाकर वापस आ गए हैं, तो इस तरह की कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, माई फादर हैज बीन टू दिल्ली। थोड़ा प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश करिएगा। यदि हम एंशिएंट टाइम के बारे में बातचीत करें, यदि मैं अपने बचपन के समय के बारे में बातचीत करूं, तो हमारे बचपन में ना यूट्यूब हुआ करता था, ना ही डीवीडीज हुआ करती थी और ना ही बहुत सारी राइमिंग की बुक्स हुआ करती थी। केवल कुछ गिनी चुनी हिंदी की राइमिंग की बुक्स हुआ करती थी, और वो भी हर किसी को पढ़ने को नहीं मिलती थी। बस मम्मी पापा कुछ हिंदी की राइम सुना दिया करते थे और उन्हें ही हम सीख लिया करते थे, जिनमें से एक थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में और मुन्ना को दे प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूट, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा कर तालियां, मुन्ना को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे, उड़न खटोले बैठकर मुन्ना चंदा के घर जाएगा, तारों के संग आंख मिचोली खेल कर दिल बहलाएगा, खेल कूद कर जब मेरे मुन्ना का दिल भर जाएगा, ठुमक ठुमक कर मेरा मुन्ना घर को वापस आएगा। यदि हम आजकल के समय के बारे में बातचीत करें, आजकल YouTube का जमाना है, डीवीडीज का जमाना है, न जाने कितनी राइमिंग की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब तक YouTube पर राइम्स नहीं चलते हैं, खाना नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं। और आजकल के इंग्लिश राइम्स कैसे हैं? जैसे कि कुछ राइम्स हैं, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। अब मैं ये राइम्स आपको क्यों सुना रहा हूं, इसका क्या लॉजिक है? क्या यहां पर ये रेलिवेंट बैठता है? मैं कहता हूं जी हां, यहां पर ये 100% रेलिवेंट बैठता है। इसका लॉजिक क्या है? मैं एक राइम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, उसको अच्छे से आप सुनिएगा। आई एम श्योर आप सभी ने सुनी होगी। पुसी कैट वेयर हैव यू बीन? बोलती है आई हैव बीन टू लंदन टू लुक एट द क्वीन। पुसी कैट what did you there? I frightened a little mouse under the chair.
यहां पर एक सेंटेंस यूज किया गया है कि पुसी कैट वेयर हैव यू बीन। और वेयर हैव यू बीन का यहां पर मतलब क्या है? वेयर हैव यू बीन का मतलब है कि आप कहां हो आई हो, कहां जाकर आई हो। बोलता है आई हैव बीन टू लंदन, इसका मतलब मैं कहां जाकर आई हूं? लंदन जाकर आई हूं। तो इसका मतलब कहीं से जाकर यदि कोई वापस आ गया है तो वहां पर हम बीन का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मैं एक बार आगरा गया हुआ हूं, तो सेंटेंस क्या बोलेंगे? आई हैव बीन टू आगरा वंस। आप कहते हैं मैं 2 बार जयपुर गया हुआ हूं, सेंटेंस क्या बोलेंगे? आई हैव बीन टू जयपुर 2 टाइम्स। मैं अनेकों बार, बहुत बार पचमढ़ी गया हुआ हूं, आई हैव बीन टू पचमढ़ी मैनी टाइम्स या सेवरल टाइम्स। आप कहते हैं मैं वहां एक बार गया हुआ हूं, आई हैव बीन देयर वंस। मैं वहां बहुत बार गया हूं, आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स या सेवरल टाइम्स। यदि हम संजय दत्त के बारे में बातचीत करें, संजय दत्त कई बार जेल गया हुआ है, अंदर गया हुआ है, अब वो जेल के अंदर नहीं है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? संजय दत्त हैज बीन टू जेल मैनी टाइम्स या सेवरल टाइम्स। आप कहते हैं मेरी मम्मी 2 बार वैष्णो देवी गई हैं, सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई मदर हैज बीन टू वैष्णो देवी 2 टाइम्स। मेरे पेरेंट्स एक बार उज्जैन गए हुए हैं, सेंटेंस क्या बनाएंगे? माई पेरेंट्स हैव बीन टू उज्जैन वंस। मैं कभी शिमला नहीं गया हूं लेकिन मेरी जाने की इच्छा है, आई हैव नेवर बीन टू शिमला बट आई विश टू गो। मेरी सिस्टर एक बार शिमला गई हुई हैं, माई सिस्टर हैज बीन टू शिमला वंस। मेरी वाइफ कभी नैनीताल नहीं गई हैं किंतु उनकी वहां पर जाने की इच्छा है, माई वाइफ हैज नेवर बीन टू नैनीताल बट शी विशेस टू गो। अब थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस और ईएस का यूज करते हैं, तो विश में यहां पर हम ईएस लगाएंगे। आप कहते हैं मेरे बच्चे कभी गोवा नहीं गए हैं किंतु उनकी वहां पर जाने की इच्छा है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? माई चिल्ड्रन हैव नेवर बीन टू गोवा बट दे विश टू गो। आप अपने दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, दोस्त घर पर नहीं है, वो आधे घंटे के बाद आता है, आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं कहां हो आए, कहां गए हुए थे, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? वेयर हैव यू बीन। आप कहते हैं यार एक दोस्त आया हुआ था, उसको रेलवे स्टेशन छोड़कर आया हूं, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई हैव बीन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ अ फ्रेंड। आप कहते हैं सिनेमा हो आया हूं, आई हैव बीन टू द सिनेमा। आपका भाई कहां हो आया है, कहां जाकर वापस आया है, तो भाई के लिए हम हैज लगाएंगे, सेंटेंस क्या बनाएंगे? वेयर हैज योर ब्रदर बीन। आप कहते हैं कहीं नहीं गया था, सुपरमार्केट जाकर आया है, ही हैज बीन टू द सुपरमार्केट। नाउ वी विल लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। अब हम सीखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं क्या आप कभी मुंबई गए हैं? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? आप कहते हैं हाँ गया हुआ हूं, यस आई हैव बीन टू मुंबई वंस। आप कहते हैं कभी नहीं गया हूं लेकिन वहां पर जाने की इच्छा है, नो आई हैव नेवर बीन टू मुंबई बट I wish to go, I am willing to go। आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप कितनी बार मुंबई गए हुए हैं, How many times have you been to मुंबई? आप कहते हैं 2 बार गया हुआ हूं, I have been to मुंबई 2 times। बहुत बार गया हुआ हूं, I have been to मुंबई many times या several times। क्या आप कभी जयपुर गए हैं? Have you ever been to जयपुर? आप कहते हैं हाँ एक बार गया हुआ हूं, यस आई हैव बीन टू जयपुर वंस। नहीं कभी नहीं गया हूं लेकिन जाने की इच्छा है, नो आई हैव नेवर बीन टू जयपुर बट आई विश टू गो। आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप कितनी बार जयपुर गए हुए हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टू जयपुर। और हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वहां पर हम हैज का यूज करेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, आप मेरे साथ बोलिएगा, मेरे बोलने से पहले आप क्वेश्चन पूछिएगा। क्या आपके पापा कभी उज्जैन गए हुए हैं? हैज योर फादर एवर बीन टू उज्जैन? हाँ गए हुए हैं, यस माई फादर हैज बीन टू उज्जैन। एक बार गए हुए हैं, यस माई फादर हैज बीन टू उज्जैन वंस। नहीं कभी नहीं गए हुए हैं लेकिन जाने की इच्छा है, नो ही हैज नेवर बीन टू उज्जैन बट ही विशेस टू गो। आप इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पापा कितनी बार उज्जैन गए हुए हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैज योर फादर बीन टू उज्जैन। आप कहते हैं एक बार गए हुए हैं, ही हैज बीन टू उज्जैन वंस। क्या आपकी मम्मी कभी वैष्णो देवी गई हुई हैं? हैज योर मदर एवर बीन टू वैष्णो देवी? हाँ गई हुई हैं, यस माई मदर हैज बीन टू
वैष्णो देवी? नहीं, कभी नहीं गई हैं, लेकिन जाने की इच्छा है। नो, शी हैज नेवर बीन टू वैष्णो देवी बट शी विशेस टू गो। कितनी बार आपकी मम्मी वैष्णो देवी गई हुई हैं? हाउ मेनी टाइम्स हैज योर मदर बीन टू वैष्णो देवी? एक बार गई हुई हैं। माई मदर हैज बीन टू वैष्णो देवी वंस। क्या आपके पेरेंट्स कभी शिरडी गए हुए हैं? हैव योर पेरेंट्स एवर बीन टू शिरडी? हाँ, गए हुए हैं। यस, दे हैव बीन टू शिरडी। नहीं, कभी नहीं गए हुए, लेकिन वहां पर जाने की उनकी इच्छा है। नो, दे हैव नेवर बीन टू शिरडी बट दे विश टू गो। कितनी बार आपके पेरेंट्स शिरडी गए हुए हैं? हाउ मेनी टाइम्स हैव योर पेरेंट्स बीन टू शिरडी? एक बार गए हुए हैं। माई पेरेंट्स या दे हैव बीन टू शिरडी वंस। सो फ्रेंड्स, अब तक की लाइफ में आप कहीं से भी जाकर वापस आ गए हैं, कहीं से भी होकर आ गए हैं, तो वहां पर हम बीन का यूज करते हैं। और आप सामने वाले से ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप कभी यहां गए हैं, कि आप कभी वहां गए हैं, कितनी बार गए हुए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैज गॉन टू एंड हैज बीन टू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।